हेलो दोस्तों, मैं अजय अग्रवाल फिजिक्स के 300 प्रश्नों के पार्ट 1 की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं, जो अक्सर आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, 10+2, सीपीओ, एमटीएस, सीडीएस आदि एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। लेट्स स्टार्ट फिजिक्स के प्रश्न नंबर 1। कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रश्न नंबर 2। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन प्रति कूलाम्ब। डाइन सेकंड मात्रक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक न्यूटन बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए, 10⁵ डाइन। क्वेश्चन नंबर 5। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा की। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलोवाट, क्योंकि किलोवाट हमेशा आपकी शक्ति की इकाई होती है, पावर की। क्वेश्चन नंबर 7। पृष्ठ तनाव का मात्रक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन प्रति मीटर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक है। इसका आंसर होगा जूल प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 9। जूल सेकेंड निम्न में से किसकी इकाई है? ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोणीय संवेग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रेडियो सक्रियता की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर है क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 11। जड़त्व आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। गॉस निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर हो जाएगी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्रुव शक्ति की एसआई मात्रक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि जिन्हें कहते हैं जिन्हें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपकी अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर बी आपकी अदिश राशि है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपकी सदिश राशि है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत आवेश, क्योंकि यह विस्थापन, बल और विद्युत तीव्रता इन सभी ये सभी सदिश राशियां हैं, और इसमें पूछा है सदिश राशि नहीं है, मतलब अदिश राशि पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्युत तीव्रता, संवेग और त्वरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत तीव्रता, संवेग और त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग। और क्वेश्चन नंबर 18। दो भिन्न परिमाण वाले सदिश हैं। इनका आंसर हो जाएगा परिमाण कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। अगर दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो उनका परिमाण शून्य हो सकता है, लेकिन जब कोई दोनों अलग अलग दिशा में होते हैं तो इसका परिमाण शून्य नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घूमते कण का आघूर्ण आपकी सदिश राशि होती है, क्योंकि धातु में प्रवाहित धारा और स्थित वैद्युत विभव, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का आवेश, ये सभी आपकी अदिश राशियां हैं। क्वेश्चन नंबर 21। सदिश वेक्टर ए गुणा वेक्टर बी की दिशा में है, ये आपकी है सदिश वेक्टर ए और बी के दोनों लंबवत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
22 दो सदिशों के योग तथा अंतर परिमाण में बराबर हो तो उनके बीच का कोण कैसा होगा? उसका होगा 90 डिग्री कोण होता है। उसमें लग जाता है ए बी बराबर ए बी साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वेक्टर ए बराबर माइनस के वेक्टर बी है तो इसका अर्थ है कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी क्या है? परिमाण में समान है, विपरीत दिशा में है या एक ही दिशा में है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 24, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि सदिश है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन, क्योंकि दूरी, चाल, द्रव्यमान ये सभी आपकी अदिश राशियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 26, समरूप चाल से गति का अर्थ है। समरूप का मतलब एक समान चाल से गति का क्या अर्थ है? वृत्तीय पथ होना, वेग का अचर होना, पथ का सरल रेखा में होना या फिर चाल का अचर होना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चाल का अचर होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, वेग समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल किसका परिमाण देती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण। यदि आपका विस्थापन और समय ग्राफ की पूछता तो आपका आंसर हो जाता वेग, लेकिन इसमें पूछा है वेग और समय का ग्राफ, तो इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण। क्वेश्चन नंबर 28, आपेक्षिक वेग की इकाई होती है, तो इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। आपेक्षिक वेग मतलब जिसके सापेक्ष कोई गति करता है उसे बोलते हैं आपेक्षिक वेग। क्वेश्चन नंबर 29, यदि दो वस्तुएं ए एवं बी वेग क्रमशः वीए और वीबी को हो तथा दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान हो तो ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग वी बी है। निम्नलिखित में से किस तरह परिभाषित होता है? तो उसका ऑप्शन नंबर बी, बी वी माइनस वी ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या व्यक्त करता है? तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जड़त्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31, किसी पिंड का समरूप बल लगाने पर स्थित रहने वाली राशि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। बल आपका क्वेश्चन नंबर 32, बल और समय जब तक कि बल कार्य करता है का गुणनफल कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवेग। क्वेश्चन नंबर 33, रॉकेट नोदन की कार्यविधि आधारित है। रॉकेट नोदन मतलब जो जब अंतरिक्ष में रॉकेट को छोड़ा जाता है उसे बोलते हैं रॉकेट नोदन, जो कि कार्य करता है ऑप्शन नंबर बी, संवेग संरक्षण की नियम पर। ये आपका एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रॉकेट नोदन का कार्यविधि आधारित है। तो इसका आंसर होगा संवेग संरक्षण की नियम पर। तो क्वेश्चन नंबर 34, एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो जो बल घोड़े को आगे बढ़ाने में सहायक करता है वह बल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो वह बल लगाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा घोड़े पर। क्वेश्चन नंबर 35, एक क्षैतिज सड़क पर कार के त्वरित गति उस बल के कारण होती है जो किसके द्वारा होता है? सड़क के, ऑप्शन नंबर सी, सड़क द्वारा लगाया जाता है। जब कोई कार पृथ्वी पर या सड़क पर बल लगाती है तो पृथ्वी के द्वारा भी कार या सड़क का पृथ्वी द्वारा उस वाहन पर भी बल लगाया जाता है, जिसके कारण गाड़ी आगे की तरफ चलती है या पीछे चलती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 36, किसी लिफ्ट में वस्तु का भार कम प्रतीत होगा
जबकि लिफ्ट, ये इसका पूछने का मतलब है, अब लिफ्ट में जब कोई वस्तु रखी हो तो उसका भार कम कब प्रतीत होगा, तो जब वो कम होगा मंदन के साथ ऊपर जाती है। यह एक समान मतलब मंदन, मंदन का मतलब होता है त्वरण थोड़ा थोड़ा कम होना, त्वरण का हल्का हल्का कम होता जाना मंदन कहलाता है। तो जब कोई वस्तु मंदन के साथ ऊपर जाती है मतलब कम त्वरण के साथ ऊपर जाना। क्वेश्चन नंबर 37, एक पिंड पर कार्यरत बल उसके वेग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो पिंड का वेग कैसा होगा। तो जब कोई वेग बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो उसी हिसाब से समय के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। पिंड का वेग हमेशा समय के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है इरेशनल, व्युत्क्रमानुपाती मतलब इन प्रोपोर्शनल। कोई द्रव्यमान एम प्रारंभ में विरामावस्था में है, जब इस पर एक नियत बल लगाया जाता है तो इसके द्वारा किसी दिए हुए विस्थापन में प्राप्त वेग अनुक्रमानुपाती होता है। तो वेग जब किसी अहम द्रव्यमान पर विरामावस्था में हो और जब उस पर नियमित बल लगाया जाता है तो उसका मान होता है 1/√m। इसका ऑप्शन नंबर बी। यदि 1000 kg की एलिवेटर केबल में तनाव 1000 बार है तो एलिवेटर क्या होगा, ऊपर की ओर त्वरित होगा, नीचे की ओर त्वरित होगा, ऊपर की ओर मंदित होगा, ये इनमें से कुछ नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है जब कोई वस्तु है उसमें 1000 किलोग्राम वजन है और उसे 1000 किलोग्राम भार से ऊपर की ओर खींचा जाता है तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, तो उनका दोनों का विपरीत डायरेक्शन होने के कारण ये शून्य हो जाएगा। इसका मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 40, किसी पिंड पर आवेग का मान बराबर होता है। अब मतलब ये पूछ रहा है आवेग के, एक तरीके से ये मान के चलो आवेग किसे कहते हैं, और आवेग कहते हैं उसके संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं। जब किसी के संवेग में परिवर्तन होता है तो उस स्थिति को आवेग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, जब कोई गोली बंदूक से दागी जाती है, बंदूक प्रतिक्षेपित होती है, इस प्रतिक्षेपित गति को निम्न प्रकार से कम कर सकते हैं। तो ये प्रतिक्षेपित का मतलब है जब आप कोई बंदूक से गोली चलाते हो तो बंदूक पीछे की तरफ हो जाती है तो उसे प्रतिक्षेपित कैसे किया जा सकता है, मतलब कम किया जा सकता है। आप बंदूक को भारी बना दो तो कम पीछे को प्रतिक्षेपित होगी, तो उसे मतलब बंदूक को, ऑप्शन नंबर ए, बंदूक को भारी बनाकर। जड़त्व का गुण, इसमें मतलब उसका मतलब है जड़त्व का गुण किन में होता है, तो याद रखना जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। जब कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान रहेगी जब तक नहीं रुकेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसीलिए जड़त्व का गुण ब्रह्मांड की प्रत्येक छोटी से छोटी वस्तुओं में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी से जुड़ा एक निर्देश तंत्र है, तो इसका मतलब है परिभाषा एक अजड़त्वीय तंत्र ही गलत है। इस ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है, जड़त्वीय तंत्र नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी सूर्य के परित घूम रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलो सी भी चेक करते हैं। जड़त्वीय तंत्र नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष के परित घूम रही है। ये दोनों ऑप्शन सही है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें बी और सी दोनों ऑप्शन। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम में क्या बताता है, तो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है, ये सही बात है। परिमाण में समान होती है, ये भी सही बात है। विपरीत दिशाओं में कार्यरत होती है, ये भी सही बात है। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी लिफ्ट के फर्श द्वारा उस पर खड़े व्यक्ति के पैरों पर कार्यरत बल उसके भार से अधिक होगा यदि लिफ्ट क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा जब ऊपर जा रही हो तथा त्वरित हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो तथा त्वरित हो। तो इस पे अभी मैं निशान लगा देता हूँ, अभी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 46, प्रक्षेप्य गति में कोटि पूरक कोणों के युग्म पर क्षैतिज परास होता है, कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान। क्वेश्चन नंबर 47, वृत्ताकार गति तथा प्रक्षेप्य गति दोनों ही खाली जगह गति के उदाहरण हैं। तो ये आपकी होती है हमेशा प्रक्षेप्य गति, और वृत्ताकार गति आपकी द्विविमीय गति होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विविमीय गति। आपका क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं, उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप्य की गतिज ऊर्जा शून्य होती है, ये मतलब सही बात है। जब किसी भी वस्तु को आप ऊपर फेंकोगे तो कहीं ना कहीं इसका अंतिम पॉइंट ऐसा हो जाएगा, वहाँ वस्तु रुक जाएगी और रुकने के बाद नीचे गिरने लगेगी। तो ये वाला ऑप्शन सही है। उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप्य की गति ऊर्जा शून्य नहीं होती। अब जब पहला वाला ऑप्शन सही है तो इसका मतलब दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। प्रक्षेप्य गति में वायु के प्रतिरोध के कारण क्षैतिज परास बढ़ जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। जब आप प्रक्षेप्य गति में आप वायु का प्रतिरोध बढ़ा दोगे तो इसका क्षैतिज परास मतलब उसकी क्षैतिज लंबाई बढ़ जाती है। तो अब ये आगे है, प्रक्षेप्य गति में वायु के प्रतिरोध के कारण उड्डयन काल बढ़ जाता है, ये गलत है। प्रक्षेप्य गति में वायु के प्रतिरोध के कारण क्षैतिज परास तो बढ़ जाता है लेकिन उड्डयन काल नहीं बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और चौथा वाला आपका गलत है। ये बात आपकी सही है, तो वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रक्षेप्य पथ उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच खाली जगह कोण बनाती है। तो इसका उच्चतम बिंदु पर जो प्रक्षेप्य का पथ होता है वो वेग और त्वरण के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसीलिए वस्तु सबसे ऊंची जाती है। क्वेश्चन नंबर 49, यदि प्रक्षेपक की गति में हवा के प्रतिरोधों को सम्मिलित कर लिया जाए तो निम्नलिखित में से किस में वृद्धि हो जाएगी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, उड्डयन काल। क्वेश्चन नंबर 50, एक प्रक्षेप्य की महत्तम ऊंचाई उसके परास के तुल्य है, तब प्रक्षेप्य कोण tan का मान होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4। क्वेश्चन नंबर 51, क्षैतिज कुछ ऊंचाई पर जाते हुए एक बम वर्षक को पृथ्वी पर किसी लक्ष्य पर बम मारने के लिए उसे बम तब गिराना चाहिए जब वह कब हो, जब लक्ष्य के पीछे है। लक्ष्य के आगे होगा तो बम पहले ही आगे निकल जाएगा, और जब वह लक्ष्य के पीछे होगा तो चलते ऊर्जा गतिज ऊर्जा पकड़ के वो लक्ष्य पर ले जाके सदेगा। क्वेश्चन नंबर 52, किसी गेंद की मीनार की चोटी से 60 अंश का कोण पर है और द्वारा प्रक्षेपित की जाती है, इसके वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है, पहले तो घटेगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 53, एक पिंड अचर चाल से गतिमान है, इनमें त्वरण संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल वृत्तीय गति में। प्रश्न नंबर 54, किसी एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित होते रहते हैं। एक समान वृत्तीय गति में हमेशा त्वरण और वेग दोनों ही परिवर्तित होते रहते हैं। और प्रश्न नंबर 54, एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो कण का त्वरण है, तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या के अनुदिश, ऑप्शन नंबर सी, त्रिज्या के अनुदिश। प्रश्न नंबर 56, आकाश में उड़ता एक वायुयान क्षैतिज तल से यू मोड़ ले रहा है, ऐसा करते समय उसके पंख क्या होंगे? उसके पंख ऑप्शन नंबर सी, अंदर की ओर झुक जाते हैं। प्रश्न नंबर 57, जब दूध को मथा जाता है तो इसमें मक्खन अलग हो जाता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय बल के कारण। प्रश्न नंबर 58, यदि कोई कार किसी वृत्ताकार मोड़ वाली सड़क पर क्रांतिक वेग से अधिक वेग से गति करती है तो प्रतिक्रिया फलस्वरूप क्या होता है? अंदर वाले पहिए सड़क को पहले छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बाहर वाले पहियों की प्रतिक्रिया वेग के साथ बढ़ती जाती है।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंदर वाले पहिए सड़क के पहले छोड़ते हैं। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, एक पिंड पर गतिमान नियत परिमाण का बल आरोपित है जिसकी दिशा सदैव पिंड के वेग के लंबवत है। कण का एक समतल में गति करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कण वृत्तीय पथ पर गति करता है। क्वेश्चन नंबर 61, वी चाल से आर त्रिज्या के वृत्त में एक समान गति करते हुए एम द्रव्यमान वाले पिंड पर लगने वाले अवकेंद्रीय बल का परिमाण होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। क्वेश्चन नंबर 62, यदि अविलंब बल दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या होगा? घर्षण गुणांक में कोई भी अंतर नहीं आएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी समान रहेगा। म्यू एस अपॉन म्यू के का मान होता है हमेशा, म्यू एस अपॉन म्यू के का मान हमेशा और सदैव एक से अधिक होता है। यदि आपसे ये पूछता म्यू के अपॉन म्यू एस का मान कितना होता है तो इसका हो जाता आपका एक से कम। याद रखना दोनों म्यू एस और म्यू के में। प्रश्न नंबर 64, डब्ल्यू भार का एक पिंड एक खुरदरे क्षैतिज तल पर स्थित है। यदि घर्षण कोण थीटा हो तो पिंड को तल पर चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू टेन थीटा। प्रश्न नंबर 65, एक भारी ब्लॉक को एफ बल लगाकर खुरदरे क्षैतिज तल पर घसीटा जाता है। यदि घर्षण कोण थीटा हो तथा बल एफ क्षैतिज से अल्फा कोण बनाए तो बल एफ के न्यूनतम है। तो इसका हो जाएगा अल्फा बराबर थीटा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 66, चिकनी सतह पर चलते समय फिसलने से बचने के लिए छोटे छोटे कदम लेने चाहिए। छोटे छोटे कदम लेने से क्या होगा आपको? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। इसका होगा ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है आपका। इसका ऑप्शन नंबर ए, चिकनी सतह पर चलते समय फिसलने से बचने के लिए छोटे छोटे ही कदम लेने चाहिए। छोटे कदम लेने से क्या होगा, इस समय अधिक घर्षण मिलेगा जिससे हम फिसलेंगे नहीं। तो ये जितना अधिक घर्षण होगा उसके फिसलने के चांस कम होंगे और जितना कम घर्षण होगा उसके फिसलने के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। प्रश्न नंबर 67, यदि कार के टायर एवं सड़क के बीच का घर्षण गुणांक म्यू हो तो विरामावस्था से एस दूरी तय करने के लिए चलने वाली कार द्वारा लिया गया न्यूटन समय समानुपाती होगा। तो इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1/√μ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, एक रस्सी एक मेज पर पड़ी है और उसका कुछ भाग मेज के किनारे से लटका है। मेज और रस्सी के बीच घर्षण गुणांक 0.25 है। तो रस्सी के बिना फिसले और उसके लटके भाग की अधिकतम ऊंचाई हो सकती है। ये बच्चों ये आ गया न्यूमेरिकल, इससे बाद में कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, घर्षण बल है तो आपका घर्षण बल होता है असंरक्षित बल होता है। जो घर्षण बल होता है आपका असंरक्षित बल होता है। प्रश्न नंबर 70, निम्न में ऊर्जा का मात्रक नहीं है तो उसका ऑप्शन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किलोवाट। किलोवाट आपका शक्ति का मात्रक होता है। जो आपका ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, कैलोरी भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेकिन जो किलोवाट होता है वो आपकी पावर का होता है। प्रश्न नंबर 71, एक वस्तु एक वृत्त में नियत चाल से घूम रही है। यदि वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल F है तब इस बल पर वस्तु पर किया गया कार्य शून्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, हमेशा।
ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 72, यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाए और वह v वेग से चले तो उसकी शक्ति होगी शक्ति ऑप्शन नंबर ए F गुणा v। प्रश्न नंबर 73, क्षैतिज दिशा में दागी गई एक गोली एक लकड़ी के गुटके में धंसकर उसी में रह जाती है। यदि गुटका घर्षण रहित क्षैतिज तल पर रखा हो तो इसका ऑप्शन नंबर इसका मतलब ऑप्शन पढ़ते पहले इसकी। केवल गतिज ऊर्जा ही संरक्षित रहती है, ये गलत है आपका। केवल संवेग ही संरक्षित रहता है, आपका ऑप्शन नंबर 20 है ये। केवल स्थितिज ऊर्जा भी संरक्षित रहता है आपका। जब आपका कोई तल रखा हुआ है तो गोली का में स्थिति जो आपका लकड़ी का होता है वो उसमें स्थितिज ऊर्जा भी संरक्षित होती है और जो गोली दागी जाती है उसमें संवेग संरक्षित होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 74, एक हल्के और एक भारी पिंड का संवेग समान है तब तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा कम होगी। प्रश्न नंबर 76, गतिमान कण के लिए गतिज ऊर्जा विस्थापन वक्र का ढाल है तो ये होता है आपके हमेशा त्वरण के अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान ताप पर दो गेंदें टकराती हैं, संरक्षित भौतिक राशि होगी। तो समान ताप पर कोई भी राशि टकराती है तो उसका ताप भी चेंज होगा, वेग भी चेंज होगा, गतिज ऊर्जा भी चेंज होगी, लेकिन उसका जो संरक्षित रहता है वो हमेशा संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जूल बराबर होता है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 79, एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 740 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है तो कैसी हो जाती है उसकी गतिज ऊर्जा? 1/4। तो उसका ऑप्शन नंबर डी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी तो इसका ऑप्शन नंबर डी p²/2m। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उनकी गतिज ऊर्जा 8 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी, उनकी गतिज ऊर्जा 8 गुनी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 83, शक्ति का एसआई मात्रक यानी वाट किसके बराबर होता है? तो उसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, किग्रा मीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कार्य W, बल F तथा विस्थापन x हो, थीटा बराबर बल एवं विस्थापन के बीच का कोण हो तो कार्य होगा ऑप्शन नंबर बी W बराबर Fx cos थीटा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जब बंदूक से एक गोली छोड़ी जाती है तब तो इसका ऑप्शन नंबर सी, अयांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है, क्योंकि जब वस्तु स्थिर होती है और गोली छोड़ी जाती है तो गोली हमेशा चलने लगती है, इसलिए उसमें यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान ताप पर दो गेंद टकराते हैं, संरक्षित भौतिक राशि है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कणों की प्रत्यास्थ टक्कर में संरक्षित रहता है तो दो कणों की प्रत्यास्थ टक्कर में संरक्षित रहता है आपका ऑप्शन नंबर डी रेखीय संवेग एवं गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण तथा प्रत्यावस्थान गुणांक ई का मान होता है तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 से कम। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए क्या नियम लागू होता है? तो पूरे प्रत्यास्थ के लिए ई का मान सदैव 1 के बराबर होना चाहिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए तो ई बराबर ऑप्शन नंबर बी ई बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम द्रव्यमान का कण v वेग से गति करती हुई दूसरी 2m द्रव्यमान वाली वस्तु जो प्रारंभ में स्थिर है
से सीधी प्रत्यास्थ टक्कर करता है तो टक्कर के पश्चात पहले कण का वेग होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी 0। प्रश्न नंबर 92, भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है, तो वो आपकी ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, केपलर का द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य को किसी ग्रह से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है, वह परिणाम है निम्नलिखित संरक्षण का, तो उसका ऑप्शन नंबर डी कोणीय संवेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान निर्भर करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर, दो पिंडों के द्रव्य की प्रकृति पर ये गलत है, दो पिंडों की स्थित कुल ऊर्जा पर ये भी गलत है, दो पिंडों का आरोपित त्वरण पर ये भी गलत है, तो इसका इनमें से कोई भी नहीं। दो पिंडों का गुरुत्वीय नियतांक निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम कहाँ पर होगा, तो पृथ्वी के लिए सदैव जो महत्तम मान होता है वो आपका ध्रुवों पर होता है। विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 और ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व होता है आपके गुरुत्वीय त्वरण के अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन नंबर सी जी के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड बाह्य संरक्षित से पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, पृथ्वी पिंड निकाय स्थिति ऊर्जा क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो ग्रहों का जब सूर्य का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो परस्पर 10 मीटर की दूरी पर हैं, गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल क्रमशः Fg तथा Fe हैं, अनुपात Fg/Fe की कोटि होगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10⁻43 माइनस के 10⁻43। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा त्रिज्या re हो, गुरुत्वीय त्वरण g तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g में अनुपात होगा, तो उसका ऑप्शन नंबर बी me/re²। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तल से किसी पिंड का पलायन वेग निर्भर करता है, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जी और पृथ्वी की त्रिज्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो जाए तो उनमें बीच गुरुत्वाकर्षण बल जिस गुणक से बढ़ जाएगा वह होगा। और कहने का मतलब है यदि चंद्रमा पृथ्वी के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना बढ़ जाएगा, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो ठोस गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता सदैव 0 होती है, ऑप्शन नंबर बी। खोखले बेलन के भीतर गुरुत्वीय विभव हमेशा समरूप रहता है, ऑप्शन नंबर बी समरूप रहता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r तथा गुरुत्वीय त्वरण g हो तो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी 2gm/r रूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का परिमाण है लगभग कितना होता है, 7 माइल प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी अपने कक्ष पर
पश्चिम से पूर्व की बजाय पूर्व से पश्चिम घूमना शुरू कर दे तो जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा, तो समान ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी पूर्वज जैसा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सार्वत्रिक नियतांक नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वीय त्वरण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी दृढ़ वस्तु को इसके गुरुत्व केंद्र से लटकाकर दोलन कराया जाता है तब इसका आवर्तकाल होता है, तो इसका आवर्तकाल होता है अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का ऐसा ही मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का स्वीकृत मान है, तो ऑप्शन नंबर ए 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंदु पर पृथ्वी के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय विभव तथा गुरुत्वीय क्षेत्र दोनों शून्य है, वह बिंदु होगा वो होगा अनंत पर, ऑप्शन नंबर डी अनंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कण का पलायन वेग उसके द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी m⁻0। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर हुए विस्फोट की ध्वनि पृथ्वी पर, ऑप्शन नंबर डी कभी भी सुनाई नहीं देगी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, आठ त्रिज्या की कक्षा में किसी ग्रह का परिक्रमण काल t है, 4 त्रिज्या की कक्षा में उसका परिक्रमण काल होगा, तो ऑप्शन नंबर डी 8t। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति की कक्षीय चाल है, तो ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी की कक्षीय चाल से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल है, तो ऑप्शन नंबर ए 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि v0 और ve क्रमशः कक्षीय वेग और पायन वेग हो तो उनके बीच में क्या संबंध होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ve इक्वल्स टू √2v0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप वृद्धि के साथ प्रत्यास्थता का मान क्या होता है, हमेशा प्रत्यास्थता का मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक का नियम तब लागू होता है जब सामान्य प्रत्यास्थता क्या होती है, छोटी होती है, प्रत्यास्थ बिंदु क्या होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रत्यास्थ गुणांक। प्रश्न नंबर 124, प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक है, तो प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक आपका होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक तार को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों में होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का व्युत्क्रम होता है, ऑप्शन नंबर सी संपीड्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति का अनुपात कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी दृढ़ता गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुआसों की निष्पत्ति होती है, तो ऑप्शन नंबर बी पार्श्विक विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, खींचे तार का ऊर्जा घनत्व होता है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रति एकांक आयतन स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन अधिक प्रत्यास्थ है? ऑप्शन नंबर बी स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक स्प्रिंग पर भार लटकाकर उसे खींचा जाता है तो विकृति होती है। ऑप्शन नंबर बी अपरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यास्थता में पुआसों की निष्पत्ति का मान? ऑप्शन नंबर सी -1 और 1/2 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव का दृढ़ता गुणांक होता है। ऑप्शन नंबर ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुआसों की निष्पत्ति दाब एक है, दाब आपकी एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्षेत्रफल 1/4 हो जाए तो दाब? ऑप्शन नंबर सी 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब द्रव निर्भर करता है, द्रव दाब निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 केवल द्रव की गहराई पर, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी केवल द्रव के घनत्व पर, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 केवल गुरुत्वीय त्वरण पर, ये सही है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी गहराई, घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण तीनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा इस प्रकार तैर रहा है कि बर्फ का कुछ भाग जल के ऊपर है। यदि बर्फ का टुकड़ा पूरा पिघल जाए तो गिलास में जल का पूर्वतल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पूर्वत रहेगा, समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर बी समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे स्नेहक का अनिवार्य गुण होता है। ऑप्शन नंबर ए उच्च श्यानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी की दीवार में बने छिद्र से जल के प्रवाह की दर अधिक होगी यदि छिद्र? ऑप्शन नंबर ए तली के निकट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक टंकी की तली के समीप एक छिद्र है। छिद्र से प्रति सेकंड बहने वाले जल का आयतन निर्भर नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर सी द्रव के घनत्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटागन आधारित है। ऑप्शन नंबर ए बर्नौली के सिद्धांत पर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल में काफ़ी बार देखने को मिला है। और पेंटागन आधारित है, तो उसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए बर्नौली के सिद्धांत पर। इसे रट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी नली से प्रवाहित होने वाले द्रव का वेग बढ़ता है तो उसका दाब? ऑप्शन नंबर बी घटता है। बर्नौली की प्रमेय आधारित है, तो ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा संरक्षण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य द्रव में नीचे की ओर गतिमान आत्रिज्या की गोली पर कार्य करने वाले श्यान बल का अनुपाती होता है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए आर के अनुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पॉयस साम्यता गुणांक के ऐसा ही मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर सी 1/10वां भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यता गुणांक की विमा है, तो ऑप्शन नंबर डी ml-1 t-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्रिज्या की एक छोटी गोली सामान्य द्रव में गिर रही है, उसका सीमेंट वेग अनुक्रमानुपाती होता है, तो ऑप्शन नंबर बी r² के। ऑप्शन नंबर बी r² के। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकीर्ण नलियों में
द्रव के प्रवाह के लिए रेनॉल्ड्स संख्या का मान होता है लगभग, तो संकीर्ण नलियों में जो आपका रेनॉल्ड्स संख्या होती है उसका मान आपका 1000 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप में वृद्धि के साथ अधिकांश द्रवों की साम्यता खाली क्या होती है, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर गैसों की साम्यता ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य द्रव में गिरते समय जब आठ त्रिज्या वाली इस्पात की गोली v सीमांत वेग पर प्राप्त कर लेती है तो उस पर साम्य बल अनुक्रमानुपाती होता है, तो ऑप्शन नंबर ए RV के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रो घनत्व वाले द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा P दाब पर होती है, ऑप्शन नंबर डी P। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में गिरती तेल की बूंद द्वारा प्राप्त सीमांत वेग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बूंद की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव का पृष्ठ तनाव ऑप्शन नंबर डी ताप के साथ घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए ससंजक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है, ऑप्शन नंबर बी m(L)⁻0 T⁻⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर बी जूल प्रति मीटर स्क्वायर। तो ए और बी दोनों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की गोलाकार बूंद की आकृति का कारण है, तो ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव। ये भी आपका एसएससी रेलवे एनटीपीसी सीजीएल 10+2 में पूछा जाने वाला सर्वाधिक क्वेश्चनों में से एक है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, तो ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण होता है, ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई द्रव किसी ठोस के पृष्ठ को गीला नहीं करता तो उनके बीच स्पर्श कोण होगा, तो ऑप्शन नंबर डी अधिक कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशिकत्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यह स्पर्श कोण खाली ऑप्शन नंबर ए न्यून कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी साबुन के घोल के बुलबुले के अंदर दाब अधिक की निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर ए साबुन के घोल के पृष्ठ तनाव पर, सही है। ऑप्शन नंबर बी साबुन के बुलबुले की त्रिज्या पर, ये भी सही है, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जल में विभिन्न त्रिज्या आर की केश नलियों को डुबाया जाता है तो जल की ऊंचाई एच नलियों में इस प्रकार होगी, तो ऑप्शन नंबर बी HR = नियतांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विभिन्न त्रिज्याओं के साबुनों के दो बुलबुले एक दूसरे के संपर्क में हो तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वायु छोटे बुलबुले से बड़े बुलबुले की ओर बहेगी तथा बड़ा बुलबुला और बढ़ेगा और छोटा बुलबुला घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बर्तन में द्रव भरा है, द्रव तथा ठोस के अणुओं के बीच आसंजक बल द्रव के अणुओं के बीच ससंजक बल की तुलना में बहुत क्षीण है, तो ठोस के समीप द्रव तल की आकृति होगी, तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केश नली के पारे की सतह की आकृति होती है, ऑप्शन नंबर बी उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के आठ त्रिज्या वाले एक बुलबुले के भीतर अतिरिक्त दाब है जहां y बराबर पृष्ठ तनाव, तो ऑप्शन नंबर बी 4y/r। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि केश नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो नली में पानी का चढ़ाव क्या आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में चढ़ता है
किसके कारण चढ़ता है? ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव के कारण। ये भी आपको पूछने वाले केस क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका CGL SCL में पूछा जाता है। लेकिन इसका आंसर होता वैसे तो आपका होता केशकत्व के कारण, लेकिन इसमें आपका केशकत्व ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए हम लगाएंगे इसमें पृष्ठ तनाव के कारण। अगर इसमें केशकत्व ऑप्शन भी दिया होता तो केशकत्व विधि के कारण चढ़ता है, पर नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान होता है लगभग कितना होता है? 138 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में त्वरण तथा विस्थापन में सही संबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, त्वरण प्रोपोर्शनल टू विस्थापन। माइनस के विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति करते हुए कण का अधिकतम विस्थापन की स्थिति में त्वरण का परिमाण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का माध्य स्थिति पर वेग होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति करते हुए कण की साम्य स्थिति से x दूरी पर स्थित ऊर्जा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सरल आवर्त गति में एक कण की स्थितिज ऊर्जा k बराबर k0 cos स्क्वायर ओमेगा t से व्यक्त की जाती है। स्थितिज ऊर्जा का महत्तम मान होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, k0। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा जब उसकी प्रभावी लंबाई कर दी जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, 4 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसके दोलन आवृत्ति हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, आधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर घड़ी की छत पर लटके हुए एक लोलक का आवर्तकाल T है। जब घड़ी त्वरण A से गतिमान होती है तब दोलन काल, ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई L तथा आवर्तकाल के वर्ग T स्क्वायर में खींचा गया ग्राफ होगा सरल रेखा, ऑप्शन नंबर सी, सरल रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल लोलक का आवर्तकाल, ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव से अधिक विषुवत रेखा पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सरल लोलक का गोलक पारे से भरा खोखला गोला है। यदि आधे पारे को निकाल दिया जाए तो लोलक का आवर्तकाल होगा, ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवमंदित दोलनों का आयाम, ऑप्शन नंबर ए, 4 घातांक के रूप से घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुनाद के लिए आवश्यक है कि बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति कंपन करने वाली वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से क्या होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी, बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुनाद की दशा में दोलनों का आयाम, ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो का कार्य सिद्धांत आधारित है, ऑप्शन नंबर सी, वैद्युत चुम्बकीय अनुनाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में जो राशि नियत रहती है वह है, ऑप्शन नंबर बी, आवर्तकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में पिंड के वेग और त्वरण के बीच कालांतर होता है, ऑप्शन नंबर ए, π/2 या 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरल आवर्त गति जिसका आयाम 5 सेंटीमीटर एवं आवर्तकाल 0.5 सेकंड है का समीकरण होगा, ऑप्शन नंबर बी, y = 5 sin 4πt। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक लड़की झूले पर बैठी हुई झूल रही है। यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण की गति का समीकरण d²x/dt² प्लस ω²x = 0 है, जहाँ ω² एक नियतांक है। आवर्तकाल का मान होगा ऑप्शन नंबर सी 2π/ω। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधारण लोलक के कोणीय आयाम को एक अंश से बढ़ाकर 2 अंश कर दिया जाता है तो लोलक का आवर्तकाल होगा ऑप्शन नंबर ए 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है, उसमें टी आवर्तकाल का एक सरल लोलक रखा हुआ है। लिफ्ट के ऊपर जाते समय आवर्तकाल होगा ऑप्शन नंबर सी टी से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और इसका वाष्प संतुलन रहते हैं कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी त्रिकबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है ऑप्शन नंबर ए शून्यवा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत दाब गैस तापमापी की रचना एवं क्रियाविधि किस सिद्धांत पर आधारित है ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचर आयतन गैस तापमापी जिस नियम के अनुसार कार्य करता है वह है ऑप्शन नंबर ए दाब का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित ताप मापने के लिए संयुक्त उपयुक्त गैस है ऑप्शन नंबर बी हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान पठन देता है वह है ऑप्शन नंबर सी -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है ऑप्शन नंबर ए 373 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम संभव ताप है ऑप्शन नंबर सी -273 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श गैस तापमापी द्वारा मापा गया ताप व्यंजक थीटा बराबर Pt - P0/P100 - P0 गुणा 100 द्वारा लिया जाता है तो ताप थीटा है ऑप्शन नंबर बी फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त होता है ऑप्शन नंबर ए 260 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य ताप का फ़ारेनहाइट पैमाने पर मान कितना होता है ऑप्शन नंबर सी -460 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का ताप नापा जाता है ऑप्शन नंबर बी गैस तापमापी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का परिसर है ऑप्शन नंबर ए -200 सेंटीग्रेड से 1500 सेंटीग्रेड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 सेंटीग्रेड का केल्विन पैमाने पर शुद्ध मान होता है ऑप्शन नंबर बी 273.15 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल की 2 पटरियों के बीच थोड़ी जगह छोड़ी जाती है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इससे पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी धातु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा है तो उसका आयतन प्रसार गुणांक होगा ऑप्शन नंबर सी
3β/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, तावे की एक आयताकार प्लेट में एक गोल छेद किया जाता है। प्लेट को गर्म करने पर छेद का आकार ऑप्शन नंबर सी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छड़ को गर्म करने पर उसमें होने वाला प्रसार निम्न में से किस बात पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर बी, ठोसपन या खोखलेपन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूठी के आकार का एक धातुवीय टुकड़ा गर्म किया जाता है। यदि धातु में विस्तार हो तो अंगूठी का छिद्र ऑप्शन नंबर बी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम होगा यदि उसका ताप ऑप्शन नंबर बी 4 सेंटीग्रेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लोहे के गेंद को गर्म करने पर सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि होगी? ऑप्शन नंबर ए, आयतन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे देशों में झील के पानी जम जाने पर मछलियां भी जीवित रहती हैं क्योंकि? ऑप्शन नंबर सी, झील के पानी की जमी हुई सतह नीचे से पानी द्रव के रूप में 4 सेंटीग्रेड पर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के एक ठोस गेंद में गोलाकार कॉटर है। गेंद को गर्म करने पर कोटर का आयतन ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विधातु की संयुक्त पत्ती को गर्म करने पर ऑप्शन नंबर बी अल्फा के कम वाली पत्ती की ओर मुड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से 4 सेंटीग्रेड तक पानी का आयतन क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श गैस के लिए ताप प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक गैस नियतांक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का एसआई मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर सी, जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किग्रा पदार्थ का ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की खाली जगह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए, m⁻0 L2 T⁻⁻2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी, जूल प्रति किग्रा सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बोतल में 30 डिग्री जल भरा है। जल का पर बोतल का ढक्कन खोलने पर ऑप्शन नंबर बी, जल उबलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लीटर बेंजीन का भार ऑप्शन नंबर बी गर्मियों की अपेक्षा जाड़ों में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक ऑप्शन नंबर बी घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए जल का इस्तेमाल होता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर सी, जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवण के समय किसी पदार्थ का ताप होता है। ऑप्शन नंबर ए, नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पाउंड कैलोरी बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी, 252 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट ऊष्मा बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए, H/mt। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर डी, जल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किससे जलने पर अधिक दर्द महसूस होता है? ऑप्शन नंबर सी, भाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किग्रा बर्फ को जल में परिवर्तित करने वाली ऊष्मा खाली जगह कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए, गलन की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद कमरे में
जल का छिड़काव करने से कमरे के ताप में थोड़ी कमी हो जाती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु की ऊष्मा चालकता निर्भर होती है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब दोनों सतहों के तापांतर पर ये नहीं होता, गलत है। दूसरा, धातु प्लेट की मोटाई पर ये गलत है। तीसरा, प्लेट के क्षेत्रफल पर गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ऊष्मा चालकता का मात्रक होता है वाट प्रति मीटर प्रति केल्विन। ऑप्शन नंबर ए, वाट प्रति मीटर केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक संगठनों द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है? ऑप्शन नंबर बी, चालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणों में से निम्न संचयों में से कौन सा खाना बनाने के बर्तनी के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर डी, निम्न विशिष्ट ऊष्मा उच्च चालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तप्त पिंड बहुत शीघ्रता से ऊष्मा विकृत करता है, इसकी सतह है? ऑप्शन नंबर सी, काली और खुरदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप वैद्युत पुंज एक यंत्र है जो नापता है? ऑप्शन नंबर सी, विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कृषिका को गर्म करने पर वह उत्सर्जित करती है? ऑप्शन नंबर डी, सभी तरंग लंबाइयों का विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श कृषिका है? ऑप्शन नंबर डी, अंदर से काला किया हुआ एक खगोलीय बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कृषिका को गर्म करने पर वह उत्सर्जित करती है? ऑप्शन नंबर डी, सभी तरंग लंबाइयों का विकिरण। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीफन का नियतांक का एसआई मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए, वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकिरण द्वारा होता है तब माध्यम का ताप? ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य होती है? ऑप्शन नंबर डी, 1 मीटर से 4 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तावा, लोहा, चांदी तथा एल्यूमिनियम में चालकताओं का क्रम होता है? ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज़्यादा चालकता होती है चांदी में, उससे कम होती है तांबे में, उससे कम होती है एल्यूमिनियम में, और उससे कम होती है लोहे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालटेन की चिमनी के नीचे छिद्रों का कार्य होता है? ऑप्शन नंबर डी, लैंप के जलने के समय संवहन धारा बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा अणुओं के द्वारा उच्च ताप के क्षेत्र में निम्न ताप के क्षेत्र की ओर संचरित होती है? ऑप्शन नंबर ए, चालन प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का शीतलन नियम एक विशेष व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन के नियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पिंड एक नियत समय में महत्तम ऊर्जा विकिरण करता है यदि उनके आकार प्रकार समान हो? ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण पिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णतः काली वस्तु की अवशोषण क्षमता है? ऑप्शन नंबर ए, किसी भी वस्तु की अवशोषण क्षमता सर्वाधिक 1 और न्यूनतम 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान पदार्थ से बने हुए समान द्रव्यमान का एक गोला एक घन तथा एक पतली वृत्ताकार चकती समान ताप पर गर्म की जाती है और फिर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इनमें से सबसे पहले ठंडा होगा? ऑप्शन नंबर सी, वृत्ताकार चकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव की ताप चालकता मापने के लिए हम ऊपरी भाग को गर्म और निचली भाग को ठंडा रखते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, यह संवहन रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को 30 सेंटीग्रेड ताप पर हवा में रखा जाता है तो उसका ताप 10 मिनट में 60 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अगले 10 मिनट के बाद इसका ताप होगा? ऑप्शन नंबर बी,
40 सेंटीग्रेड से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारा के ताप और रंग के बीच का संबंध प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए बीन का विस्थापन नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पदार्थ से बने ठोस घन और ठोस गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल समान है। दोनों को 120 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी गोला की अपेक्षा घन तेजी से ठंडा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ताप का संचरण होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रकृति संवहन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु और एक लकड़ी का टुकड़ा 45 सेंटीग्रेड ताप पर रखा जाता है। ऑप्शन ये रखा जाता है यदि दोनों को हाथ से छूते हैं तो ऑप्शन नंबर बी लकड़ी का टुकड़ा धातु के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 5 मिनट में 85 सेंटीग्रेड से 80 सेंटीग्रेड हो जाती है। 80 सेंटीग्रेड से 75 सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन नंबर बी 5 मिनट से ज़्यादा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्धोष्म प्रक्रम में स्थिर रहने वाली राशि है। ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी केवल तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ताप पर आदर्श गैस के अणुओं में आंतरिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा ऑप्शन नंबर सी नियत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतापीय प्रक्रम में क्या स्थिर रहता है? ऑप्शन नंबर सी आंतरिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब समतापीय परिवर्तन होता है तो ऑप्शन नंबर बी पी एवं वी बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतापीय प्रक्रम में ऊष्मागतिकी निकाय पालन करता है। ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स के नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस का पालन करती है। ऑप्शन नंबर सी पायसन के नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैस का आयतन रुद्धोष्म ढंग से बढ़ रहा है, इसका ताप होगा। ऑप्शन नंबर बी घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम रुद्धोष्म नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर डी बर्फ का जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस के समतापीय प्रसार में दाब का निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर बी केवल संपीड़ितता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस के रुद्धोष्म प्रसार में ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रम में पी वी ग्राफ आयतन अक्ष के समांतर सरल रेखा होता है? ऑप्शन नंबर सी समदाबीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैस की आंतरिक ऊर्जा कम होती है जब ऑप्शन नंबर सी रुद्धोष्म प्रसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस के रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए ताप एवं आयतन में संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए टीवी साई -1 बराबर नियतांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का V1 से V2 आयतन तक प्रसार होता है, जिस प्रक्रम में दाब अधिकतम होगा वह है। ऑप्शन नंबर बी समदाबीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति R हो
तो समतापीय और रुद्धोष्ण वक्रों के उनके कटान बिंदु पर ढालों की निष्पत्ति होगी। ऑप्शन नंबर बी 1/गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपी एवं सीवी में क्या अंतर होता है? ऑप्शन नंबर ए आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नो इंजन की दक्षता निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी स्रोत तथा सिंक के ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्रोत का ताप बढ़ाने पर कार्नो इंजन की दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए कार्नो इंजन की दक्षता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण किए गए कार्य के समतुल्य होता है। कथन है। ऑप्शन नंबर सी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेफ्रिजरेटर को चालू करके उसका दरवाज़ा खोलकर उसमें एक बंद कमरे में रख दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्पादन गुणांक बीटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी रेफ्रिजरेटर की दक्षता। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।